जय श्री कृष्णा। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। मैं आपको, अब सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन के महीने में एक लोटा जल, बस एक लोटा जल और सबरे बनेंगे काम आपके। क्या समझे? हर समस्या का हल। एक लोटा जल और हर समस्या का हल। इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब मैं एक आपको बता रहा हूँ, शिव जी की पूजा में विशेष शिव जी की पूजा करें, सब कुछ करें, बशर्ते जल को ना पिएं। बस जल आँखों पे, हृदय पे, मस्तक पे, चाहे अपने सारे शरीर में मलो जल को, मगर जल नहीं पीना। क्योंकि बहुत से कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। शिव पुराण ये कहता है जल शिव जी का नहीं पीना चाहिए। इसके लिए भी जो संत लोग हैं, बैरागी हैं, वो पी सकते हैं, मगर गृहस्थी आदमी को नहीं पीना चाहिए। ये बड़े संतों की बात है, वो मैंने सुनी समझी, मैंने आपको बता दी। आगे आपकी मर्जी। अब मैं बताता हूँ दान कैसा, भगवान किस दान को स्वीकार करते हैं, उस दान के विषय में मैं छोटी सी एक कथा सुना रहा हूँ। इसको श्रवण करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एक आदमी रहता था बम्बई में आदमी रहता था, धर्मात्मा था, पूजा पाठ करने वाला था, और बांके बिहारी का बड़ा तगड़ा भक्त था। वो बांके बिहारी का ऐसा भक्त था, कोई भी बांके बिहारी बंदे कहाँ जा रहे हैं भाई, वृंदावन जा रहे हूँ, उन्हें चेले पैसे दे देता था। मगर उसके एक दिन मन में ये विचार आया, मैं ऐसे हर एक किसी को दे देता हूँ, किसी विश्वास पात्र को आदमी को दूँ जो कि भगवान के श्री चरणों में ही जाए धन मेरा। तो उन्होंने अपने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कही, पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ये बांके बिहारी के मंदिर में 500 रुपये दान करने, आप जाइए, आप भगवान के चरणों में चढ़ा के आइए। अब बम्बई से वो बंदा चलने के बाद ब्रज में आ गया। अब ब्रज में आने के बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, जे हैं, अपने पीछे पड़ गए, बाबा कुछ खिला दे। एक आ गया भोजन के लिए, भैया हमें कुछ खिला दे, हम कई दिन से भूखे हैं। अब वो क्या कहे, पंडित जी महाराज क्या सोचे, उन्हें यार महात्मा ने वही 500 रुपये दिए हैं और किराया भाड़ा दिया, वही मेरा लिमिटेड पैसे, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। पंडित जी भाई साहब थोड़ी देर उन्होंने मनन किया। मनन करने के बाद उन्हें होगी देखी जाएगी, उनने लेके उन गरीबों को भोजन करा दिया, बच्चों को चीज़ दिला दी, अपने आगे चलता रहा। ऐसे ही उसके पास आते रहे भोजन करने वाले, मांगने वाले, उनको वो देता रहा, करता रहा। चलते 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 एंड में जब वो बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा तो उसके हाथ में मात्र 100 का नोट रह गया। 100 रुपये रह गए, 400 रुपये खर्च हो गए। अब उनने कही भाई बांके बिहारी, ये फलाने फलाने सेठ ने मुंबई से भेजे हैं, इसको स्वीकार करो। उनने साथ स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके ढोक लगा के वो महाराज जी अपने बम्बई चले आए। अब उन्होंने पूछा, उन्हें गुरुजी पैसे चढ़ाया है? उन्हें कहा हाँ। अब वो शक्की आदमी, उसको फिर भी शक हुआ। उनने फिर भगवान से प्रार्थना करी, उन्हें प्रभु मुझे इसका जवाब दो, इनने पैसे दिए कि नहीं दिए। तो बांके बिहारी कहते हैं हाँ, इसने मुझको 400 रुपये दिए। क्या कही उन्होंने, मुझे 400 रुपये दिए हैं इनने। उन्हें भाई उनकी सेठ जी की आँख खुली। आँख खुलते ही उन्होंने लेकर सुबह अपने एक हाली मोवाली को भेजा, भेज के बुलाया पंडित जी को। उन्हें महाराज जी आप पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, ऐसी झूठ बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती है। उन्होंने बेचारे को, पंडित जी को 50 तरह की सुना डाली। अब सुनाने के बाद नहीं, भाई तुमने पैसे चढ़ दिए वहाँ पे? उन्हें हाँ साहब। और तुम वहाँ पे ना 100 रुपये की बेईमानी कर गए हो, तुमने 100 रुपये नहीं चढ़ाए, 400 रुपये भगवान को तुमने दे दिए। वो कह रहा महाराज मैंने सबरे पैसे दे दिए। और उन्हें क्या करा जाए, पंडित जी घबराए बेचारे, दिल कितना था उनमें। उन्होंने सारा सत्य सेठ जी के गाड़ी कह दिया। उन्होंने कि भाई सेठ जी ऐसे ऐसे बात हुई मेरे संग, 400 रुपये तो मेरे ऐसे खर्च हो गए। वो खाने वाले आ गए भूखे प्यासे, उनको मैंने भोजन करवा दिए, और बच्चे आ गए छोटे छोटे, उनको मैंने दे दिए। अब मेरे पे 100 रुपये बचे थे, 100 रुपये मैंने बांके बिहारी में चढ़ा दिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब वो समझा सेठ और जब वो समझा पंडित,
उन्हें वो सेठ जी के तुरंत दिमाग में आ गई। वही ज्ञानी था भाई, भगवान का भक्त होता तो थोड़ा बहुत उसको ज्ञान आ जाता है। जब उनने देखा, उनने कि हैं, मैंने तो वहाँ पे 500 रुपये भेजे थे और भगवान के पास पहुँचे 100 रुपये, और 400 रुपये ना इनने खूब गरीबों को खिलाया, वो पहुँच गए 100 रुपये, 400 रुपये और 100 रुपये की वो कह रहे हैं नहीं पहुँचे, जो चढ़ाए हैं हमने। तो इसका मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट अंडर मंदिर हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, उनको पैसे ना चढ़ाए जाएँ वहाँ पे जो बाहर गरीब बैठे रहते हैं, बिस्कुट के पैकेट ले लो, कुछ भी खाने की चीज़ ले लो, अपने प्रभु का, अपने पूर्वजों का, अपने देखो 2 चीज़ की भलाई है इसके अंदर। अपने आपने कहीं मंदिर में जाके कोई भी चीज़ अपने लेके वहाँ पे गरीबों को जिस समय दान करो, चाहे गुड़ चना दो, चाहे बिस्कुट का पैकेट दो, जो तुम्हारी श्रद्धा भाव बने वो दो, उसमें अपने पूर्वजों का स्मरण जरूर कर लो। क्यों? उसके लिए एक कहानी की कहावत है, जिस समय आप उसको पूर्वजों का स्मरण करके वो तुम दोगे किसी को, तो यूँ समझ लो कोई भी आपका पीढ़ी में, परिवार में, पुरुष में कभी में कोई बेचारा भूखा होगा तो उसको वो भोजन मिल जाएगा। इसीलिए गरीब को, आप जैसे मंदिर जा रहे हैं, अब मंदिर में जाते समय कोई प्यासा मिल गया, भाई मैं मरा जा रहा, मुझे पानी पिला दें, होता है। एक तो हमारे सामने तो हमारे संग तो एक गैया का संग हुआ। हमारे पिताजी जल चढ़ाने गए तो वहाँ पे एक बछड़ा ना मुँह फाड़ रहा था। अब जाने क्या हो रहा था, पिताजी ने वो महादेव जी का जल चढ़ाने जा रहे थे, वहाँ तो गए नहीं, पहले उन्होंने उस बछड़े को लेके मुँह में उसके जल डाला, जल डाल के जैसे ही उसके मुँह पे छींटे वींटे मारे, हाथ बात फेरा, तुरंत बछड़ा वो तुरंत सही हो गया। अब क्या मतलब, इसका मतलब यही है, भगवान की सेवा से ज़्यादा आप वैसे सेवा करेंगे वो ज़्यादा उचित है। प्रभु भी उसी सेवा को स्वीकार करेगा और प्रभु भी उसी से ही खुश होगा। आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, भोजन कराने जा रहे हैं, या जल पिलाने जा रहे हैं, या कुछ करने जा रहे हैं, पहली गलती आपने ये करी, अपने माँ बाप को नहीं पूछा, माँ बाप का आदर कर, वो आदर सम्मान तो किया नहीं उनका, और बदतमीजी से बोल के, अरे तुम यहाँ बैठे हुए, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मैं वहाँ पे भंडारे में जा रहा हूँ, क्या वहाँ पे मैं प्याऊ पे जा रहा हूँ, तो इसको भी करना महापाप है। क्या समझे? तुम कुछ पूजा पाठ मत करो, तुम माँ बाप की सेवा कर लो और गरीबों को भोजन करवा दो, यूँ समझ लो आपके लिए बैकुंठ तैयार है। राधे राधे बोलो, मन चाहे जाए बोलो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे राधे।